जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे महान यदुवंशी वीर योद्धा की कहानी लेकर आया हूं जिसने अपने तलवार की मात्र एक ही प्रहार से विशाल चट्टान के शिलाखंड को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जिसने आर्यवर्त की भूमि को शक और हुन जैसे आतताई आक्रमणकारियों को मार भगाने का काम किया था, जिनको माँ भवानी का परम भक्त कहा जाता था। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आपने इस महान यदुवंशी वीर योद्धा का नाम अवश्य ही सुना होगा, और नहीं सुना तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान यदुवंशी वीर योद्धा वीर लोरिक की। तो आइए जानते हैं वीर लोरिक की वीर गाथा की कहानी। वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के गौरा गांव में भोजवंशी यदुवंशी अहिर राजघराने में हुआ था। वीर लोरिक महाराजा यदु के वंश में जन्मे भीम सतवत के सबसे छोटे और प्रतापी पुत्र महाराजा महाभोज के वंश की पीढ़ी के थे। महाराजा भोज के नाम पर ही यादवों में भोज वंश का उद्गम हुआ है। भोजवंशी अहिर राजाओं के शासन के कई शिलालेख उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का अहिछत्र किला भी है। बंगाल गेजेटियर 1877 के अनुसार भोज यादव उत्तर प्रदेश के बरेली में बहुत ही प्राचीन समय से निवास करते थे। इसी के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी निवास किया करते थे। इनके खानदान के पास अपार धन संपदा और 1600 गौधन था। पवित्र आर्य संस्कृति में गौधन की परम विशेषता बताई गई है। वीर लोरिक की जीवनी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर लोरिकायन के माध्यम से लोगों को सुनाया जाता है, लोकगीतों के द्वारा। भोजपुरी जगत में तो इसे एक महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि अहिरों का इसे रामायण तक कहते हैं, और इसी के साथ एक कहावत भी प्रचलित है कि 7 खंड रामायण 14 खंड लोरिकायन, न गैले गवाई न कहले ओराई। इसका अर्थ होता है कि आप इसे जितना भी गाएंगे यह खत्म नहीं होने वाला है। वैसे तो लोरिकायन को कई भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन सबसे पहले 1379 ईस्वी में इसे मुल्ला दाऊद नामक एक विद्वान ने लिखा था। कहा जाता है कि महावीर लोरिक माँ जगदम्बा भवानी के बहुत बड़े भक्त थे। कहानी तो यहाँ तक प्रचलित है कि माँ भवानी स्वयं वीर लोरिक को जब वो छोटे थे तो अपनी गोद में खिलाया करती थी, और जब भी युद्ध के मैदान में जाते थे तो माँ भवानी स्वयं उनके भुजाओं में वास करती थी। माँ भवानी लोरिक जी की भक्ति से इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी कि माँ भवानी ने स्वयं वीर लोरिक को बिजुलिया खंड नामक एक तलवार भेंट स्वरूप दी थी। ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी, आम आदमी तो इसे हिला तक नहीं सकता था, क्योंकि कहते हैं कि इसका वजन 80 मन का था। एक मन यहाँ मैं आपको बता दूँ 40 किलोग्राम का होता है, तो इस हिसाब से इस तलवार का वजन होता है 3200 किलोग्राम। आप सोच सकते हैं क्या एक आम इंसान 3200 किलोग्राम के वजन वाले तलवार को उठा सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसी बिजुलिया खंड तलवार से महावीर लोरिक ने एक विशाल चट्टान के शिलाखंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। यह शिलाखंड आज भी सोनभद्र में मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि महावीर लोरिक की भुजाओं में कितना ज़्यादा बल था। लोरिकायन की कथा के अनुसार वीर लोरिक और समुद्रगुप्त बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, और एक कहानी यह भी प्रचलित है कि समुद्रगुप्त जब वृद्धावस्था में आ गए थे तो शक और हुनों ने आर्यवर्त की भूमि पर आक्रमण कर दिया था। तब समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को आर्यवर्त की भूमि को शक और हुनों के अत्याचार से मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा था, और उनकी सेना का नेतृत्व अपने परम मित्र लोरिक के कंधों पर सौंप दिया था। फिर क्या था, बिजुलिया खंड ले अश्व पर सवार हो वीर लोरिक और उनकी यादव सेना ने लाखों की तादाद में आए शक और हुनों के नरमुंड को रणचंडी को अर्पित कर अपने तलवार की प्यास बुझाई थी। वैसे तो अनेकों कहानियां वीर लोरिक की आपको मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रचलित इनकी वीरता की कहानी है तो वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी है। ये सुनने में आपको एक प्रेम कहानी लग रही होगी, लेकिन ये वीर गाथा वाली प्रेम कहानी है। तो आइए जानते हैं इस वीर गाथा वाली प्रेम कहानी को। मंजरी के पिता का नाम मेहरा सिंह था, जो कि कृष्णौत गोत्र का अहिर जागीरदार बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बलशाली था, और इसकी पुत्री मंजरी बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यवान थी, और इसी सुंदरता के चलते
सोनभद्र में स्थित अघोरी किले का नृशंस और अत्याचारी राजा मोलागत की बुरी नजर पड़ गई थी मेहरा सिंह की पुत्री मंजरी के ऊपर। मोलागत मेहरा सिंह की पुत्री मंजरी से शादी करना चाहता था, लेकिन मंजरी इस शादी के सख्त खिलाफ थी। लेकिन उनके पिताजी सिर्फ एक मामूली से जागीरदार थे जो मोलागत की सेना का सामना अकेले नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो एक ऐसे युवक की तलाश में थे जो मोलागत की सेना का सामना भी कर सके और उनकी पुत्री से विवाह भी कर सके। तभी मेहरा सिंह को बलिया जिले के गौरा गांव में रहने वाले वीर लोरिक की वीरता के बारे में मालूम चलता है और वो अपनी पुत्री का विवाह वीर लोरिक के साथ तय कर देते हैं। वीर लोरिक को मालूम था कि अगर मंजरी से विवाह करना है तो उसे मोलागत की सेना का सामना करना ही पड़ेगा और उससे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वीर लोरिक निकल पड़ते हैं अपनी बारात लेकर मंजरी से शादी करने के लिए, वो भी 1.5 लाख लोगों की बारात को लेकर। ये कोई बारात कम, एक यादव सेना से ज्यादा प्रतीत हो रही थी। उधर मोलागत को भी इस बात की जानकारी मिल गई थी कि वीर लोरिक मंजरी से शादी करने के लिए 1.5 लाख लोगों को लेकर आ रहे हैं। मोलागत ने पूरी तैयारी कर ली थी कि किसी भी तरीके से वीर लोरिक को सोन नदी को पार नहीं करने देना है। लेकिन वीर लोरिक और उनकी यादव सेना ने सोन नदी को पार कर लिया। फिर उसके बाद शुरू होता है वीर लोरिक और मोलागत की सेना में भीषण युद्ध। ये युद्ध इतना ज़्यादा भीषण था कि चारों तरफ नरमुंडों का पहाड़ लग गया था। और इसके भीषणता का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अघोरी किले से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया था। इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था कि नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया था। युद्ध के दौरान मोलागत का एरावत नामक हाथी यादव सेना को अपने विशाल पैरों से कुचलने लगता है। यह दृश्य देखकर वीर लोरिक का खून खौल उठता है और अपने एकमात्र मुक्के के प्रहार से वीर लोरिक उस एरावत हाथी को सोन नदी में पहुंचा देते हैं, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद युद्ध के अंत में वीर लोरिक मोलागत का वध कर देते हैं, साथ ही साथ उसके साथ में आए सभी मित्रों का भी वध कर देते हैं। जिसके बाद वीर लोरिक और मंजरी का विवाह उसी किले में संपन्न किया जाता है। एक कथा के अनुसार जब मंजरी की विदाई हो रही होती है तब मंजरी के मन में वीर लोरिक की वीरता को देखने की इच्छा जागृत होती है और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजरी वीर लोरिक को चुनौती देते हुए कहती है कि कुछ ऐसा कीजिए कि वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी अमर हो जाए। तो वीर लोरिक मंजरी से पूछते हैं कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं। तभी मंजरी एक विशाल चट्टान के शिलाखंड की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इस विशाल चट्टान के शिलाखंड को आप अपने एक ही प्रहार से 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। क्षण भर की देरी किए बिना वीर लोरिक अपनी बिजुलिया खंड तलवार उठाते हैं और उस चट्टान के शिलाखंड को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। वीर लोरिक और मंजरी के पुत्र का नाम भोरिक होता है। वीर लोरिक अपना पूरा राजपाट अपने पुत्र को सौंप देते हैं और स्वर्ग सिधार जाते हैं। कहानी तो यहाँ तक प्रचलित है कि वीर लोरिक को स्वयं माँ भवानी अपने साथ स्वर्ग लेकर जाती हैं। बाद में वीर लोरिक का पुत्र भोरिक बलिया जिले के गौरा गांव से पलायन करके बिहार की तरफ चले जाते हैं और अपने आप को कृष्णौत और मजरौट गोत्र में विलय कर लेते हैं। लेकिन आज भी भोजवंशी यादव भोजपुर, मधुबनी और बक्सर के इलाकों में आपको देखने को मिल जाते हैं। बिहार के एक विधायक हैं जिनका नाम दद्दन पहलवान है। ये आज भी दावा करते हैं कि ये वीर लोरिक के ही वंशज हैं। दद्दन पहलवान ने वीर लोरिक की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति का भी निर्माण करवाया है जो पटना स्टेशन के पास वो लगाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से ये संभव नहीं हो सका। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वीर लोरिक की वीरता का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस कहानी को जन जन तक पहुंचाने का काम आपको करना है और वो इसलिए करना है कि ये इतने महान योद्धा थे, लेकिन इसके बावजूद इतिहास के पन्नों में जो इनको जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिल पाई थी। और ये काम हम और आप ही कर सकते हैं। देश के समस्त, चाहे उत्तर में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में यादव हो, सभी तक इनकी कहानी को आप पहुँचा दीजिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।